हेलो दोस्तों। इस वीडियो के थ्रू हम एचसीएस रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो आ चुका है कल रात को, और उसके संबंध में क्या क्या इशूज आ रहे हैं रिजल्ट के बारे में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या गई है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया है कि इसमें बहुत सारे इशूज आ रहे हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था इसके बारे में कि इस बार एक तो फिफ्थ कॉलम का इशू है सबसे बड़ा, और दूसरा वो एक उसका पता ही नहीं चल रहा है कि उसको ऐड किया है कि जिन लोगों ने फिल नहीं किया है उसका नंबर नहीं आया है कि, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन्होंने एक दो कॉलम रह गए थे उनका आ गया है, और कई सारे ऐसे हैं जिनका नहीं आया है। तो बहुत प्रॉब्लम है ये। तो इसके अलावा इस बार जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी नहीं आई है, ये भी आपको पता है। और जो पिछली बार कट ऑफ आ गई थी रिजल्ट के साथ ही, इस बार कट ऑफ भी प्री के रिजल्ट के बाद साथ नहीं आई है। तो ये देख सकते, और भी कई सारे इश्यूज हैं कि जैसे कई सारे एस्पिरेंट कह रहे हैं कि हमारा 62 बन रहा है, 63 बन रहा है, तो हमारा नवीन प्री नहीं हुआ। तो इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, इसमें हम एचसीएस की ही गलती मानेंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एचसीएस अब यूपीपीसीएस बनने जा रहा है। और यूपीपीसीएस का क्यों उसमें इशूज हो रहे हैं, क्योंकि वो आंसर की डालता नहीं है जो रिवाइज आंसर की है, और क्या कहते हैं फाइनल जो मार्क्स देता है, और वो भी फाइनल रिजल्ट के 1-1.5 साल बाद। अब आप क्या कर लोगे जब, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस समय। तो क्योंकि इसमें आपको पता है कि अगर ये रिवाइज आंसर की डाल देता और ऑफिशियल कट ऑफ डाल देता तो आप मिला लेते। अगर आपका सिलेक्शन उसके अंदर हो रहा होता और यहाँ पे रिजल्ट में नहीं दिया होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है एचसीएस के लिए। तो ट्रांसपेरेंसी बरतनी पड़ती, लेकिन ट्रांसपेरेंसी तो आप जानते हैं कि कहीं पर अब है ही नहीं, बहुत कम जगह पर ट्रांसपेरेंसी बची हुई है। तो इसके बारे में बस यही कहूँगा कि हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा सा आयोग को सद्बुद्धि आए और समझे कि एस्पिरेंट कितनी मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप चाहें तो कोर्ट भी कर सकते हैं, कोर्ट केस में भी जा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपका नहीं हुआ है और बहुत सारे लोगों का हो गया इतने ही कट ऑफ पर। इसके बारे में भी आप जा सकते हैं। मैं आपको अपना रिजल्ट बता देता हूँ, मेरा हो गया है, पिछली बार भी मेरा हुआ था। 78 मार्क्स थे पिछली बार, इस बार 74 मार्क्स हैं। तो मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, तो ये मुझे नहीं आउट कर पाए। हाँ, जिन लोगों का 60-65 के आसपास कर था उन लोगों को इन्होंने आउट करने में और इन करने में कोई कमी छोड़ी नहीं है, ताकि कन्फ्यूजन बरकरार रहे। तो ये आप देख लेना। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि हम जिन एस्पिरेंट का प्री नहीं हुआ है वो अब आगे क्या करें, उनके बारे में हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे इवनिंग में। और उन लोगों के लिए बारे में भी बनाएंगे जिनका हो गया है, मेंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कितने पेपर होते हैं, क्या क्या सिलेबस होता है, उन सब के बारे में डिटेल में डेप्थ में हम एनालाइज करेंगे इन इवनिंग में। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ अपने इस छोटे से स्मॉल वीडियो के थ्रू। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ही कि जिन एस्पिरेंट का नहीं हुआ है वो थोड़ा निराश नहीं हो, क्योंकि ये चीज़ें चलती रहती हैं थोड़ा बहुत लाइफ में। इसमें आपने मेहनत की और अगर नहीं हुआ है तो इसमें आपकी क्या गलती है? गलती अगर है तो उन लोगों की गलती है जो लोग आपको जानबूझकर नाकारा और निकम्मा समझ रहे हैं। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं, मेरे एक दो दोस्त हैं ऐसे जिनके 62-63 हैं, उनका नहीं हुआ है, और कई सारे ऐसे भी हैं जिनका 62-63 है, उनका हो गया है। जो जिन लोग उन्होंने मुझे बताया है, इतना हो सकता है कि ज़्यादा हो या कम हो, क्योंकि ऐसा उन लोगों ने मुझे बताया है। तो मैं इसके बारे में ये नहीं कहूँगा कि कट ऑफ कितने पे गई है कितने पे नहीं गई है, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि कट ऑफ जैसे कि मैंने थोड़ा एक्सपेक्ट किया था कि 55 से 60 के बीच में जाएगी, क्योंकि पेपर का पैटर्न का इस तरीके का था। लेकिन अब इस समय लग रहा है कि कट ऑफ 60 से नीचे नहीं गई है। तो कट ऑफ लेकिन ज़्यादा भी नहीं गई है, क्योंकि ऐसा भी नहीं 70 कट ऑफ चली गई है, 65 कट ऑफ चली गई है। हाँ, कट ऑफ ऐसी है कि 60 ±2 इतना के आसपास अगर कट ऑफ गई है। और इसमें सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि कई सारे जो क्वेश्चंस थे वो रॉन्ग थे, उन्होंने आयोग ने अपनी मर्ज़ी से उनको ऐड किया है और अपनी मर्ज़ी से घटाया है। तो वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास रिवाइज आंसर की नहीं आएगी। जब रिवाइज आंसर की आ जाएगी
जब ही आप कुछ कर पाएंगे। और मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जैसे ही आयोग रिवाइज आंसर की डालेगा, ये रिजल्ट फिर से कोर्ट में जाएगा। आप देख लेना इस बात को, क्योंकि इसमें बहुत सारा झोल वोल देखने को मिल रहा है रिजल्ट के अंदर। तो यही मैं आपसे कहूँगा लास्ट में कि पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए। हम शाम को एक वीडियो और बनाएंगे, जिनका नहीं हुआ उनको क्या करना चाहिए, किस तरह की जो एस्पिरेंट एचसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं डिस्पैट उनका रिजल्ट इस बार अच्छा नहीं आया है, तो वो किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं उनके लिए भी हम, और मेंस की स्ट्रैटेजी क्या होगी, कितने पेपर होंगे, क्या क्या सिलेबस है, उसके बारे में भी हम डिटेल से इवनिंग में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद गाइज।